रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के ऊपर और कस्टम ऑफिसर या इंटेलिजेंस ऑफिसर या इसके अलावा बाकी जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इश्तिहार नंबर 2 आया था, जो जो उसके अंदर सारी की सारी सीट्स की क्योंकि रोल नंबर स्लिप्स अपलोड हो गई हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरे साथ शहजाद साहब होंगे। लेकिन सर, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल पेरोल एंड प्रोबेशन का रिज़ल्ट आया है। जी। तो उसमें हमारे अपने जो मेरे साथ कनेक्ट रहे हैं सोशल वेलफेयर में और पेरोल एंड प्रोबेशन की तैयारी में, तो 8-9 लोग उसमें रिटर्न उन्होंने क्वालिफाई किया है। बहुत सारी ये तो बड़ी लेकिन अच्छी क्योंकि ये उनकी आधी सक्सेस है और सही है। मैं शहजाद साहब, हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। ख़ास तौर पर बस मुझे जब 3 लोगों की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है हम्म, पर्टिकुलरली। हम्म, एक उसामा बिलोंग टू राजनपुर। हम्म, एक रोमाना, वो भी राजनपुर से ताल्लुक़ रखती है। हम्म। दूसरा शौकत शौकत हमारा क्लास फेलो है। तो सर, राजनपुर के लोग अब ना काफी नजर आते हैं पीपीएससी माशा के हाँ, अच्छा कंपटीशन है, में। देखें मेहनत कर रहे आपको हैं। याद होगा हमारा ये जो पोजीशन का रिसेंटली रिजल्ट आया था, उसमें भी एक लड़का राजनपुर हम्म। से था। तो इसीलिए फिर अब मुझे इनकी और बाकी अदील, सजाद, उसके अलावा जवार, उसके अलावा बाकी नाम मुझे याद नहीं आ रहे, इजाज़ ढांडला, हम्म, ठीक है, आसिया नूर। ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले सोशल वेलफेयर ऑफिसर का भी पेपर पास किया, रुमाना और बिलाल अपना हम्म, उसामा के अलावा। हम्म, तो ये बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। मैं आप लोगों को आज हमारी वीडियो की वजह से, एक तो आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस, हम्म, और दूसरा ये है कि आप लोग अब, आप लोगों के पास और भी ज़्यादा जिम्मेदारी है। देखें, ग्रेड 17 की जॉब है ये, अब ये कोई छोटी जॉब नहीं है। तो आप लोगों ने एक इनिशियल स्टेप क्लियर कर लिया है। तो अब आप उन 90 लोगों में से हैं जिन्होंने कोई 22 या 23 या 21 सीट्स हैं जिन लोगों ने सिलेक्ट होना है। तो आप लोग ऐसे अब मेहनत करें, अपनी थोड़ी सी कम्युनिकेशंस इंप्रूव करें और अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इंप्रूव करना शुरू करें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के ऊपर। जी सर। असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की सर जो सीट्स आई थी, हम्म, जिस दिन इश्तिहार आया था, पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ वेरी एक्सीलेंट एंड एफिशिएंट नाउ, हम्म। उन्होंने उसी दिन बता दिया था कि आपका पेपर किस दिन होगा। प्लान बता दिया था। प्लानिंग टेंटेटिव डेट 19 जुलाई की बताई थी। हम्म, और यहाँ पर जो है हमारे पास ये आया है टेंटेटिव शेड्यूल, हाँ जी। 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। गुड सर, ये अच्छी चीज है। ये अच्छी चीज़ है। हम्म, और इसका दूसरा इसका एफपीएससी इम्पैक्ट की, होता है लोगों की तैयारी से ना। दूसरा एफ आज मैं अच्छा, इसके हवाले से हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के हवाले से हमने एक मॉक टेस्ट भी अरेंज किया है, ठीक है। जिसमें हम 25 टेस्ट करवा रहे हैं। जो हमारा पहला मॉक टेस्ट का सेशन है, उसमें तकरीबन कोई 12-13 टेस्ट हो चुके हैं। तो आप में से वो लोग जो हमारे मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये जो नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, तो सर असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ, अच्छा, एक तो 2 चीज़ें अच्छी बातें हैं। हाँ जी। एक तो जिस दिन अब एफपीएससी का रिजल्ट आता है, हम्म, फास्ट ट्रैक की सूरत में उसी दिन इनकी टेंटेटिव डेट आती है। इंटरव्यू और के लिए। थैंक गॉड कि अब एफपीएससी जो है रिटर्न की, हम्म, एफपीएससी जो है सेम उसी डेट के ऊपर टेस्ट कंडक्ट करवा देता है। ये अच्छी बात है। इससे पहले एफपीएससी के मामला बहुत 3-3 साल नहीं हाँ होते ऐसे थे ही है। पेपर। अच्छा, अब दूसरी इसमें अच्छी बात क्या है, हम्म, जिन लोगों का भी एमसीक्यूज पेपर होता है उनको साथ में ओएमआर शीट की कार्बन कापी हाँ, मिल जाती है। ये एफपीएससी ने शुरू कर दिया और पीपीएससी को भी करना चाहिए। बीपीएससी को जरूर करना चाहिए ये। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि बीपीएससी का बहुत एफिशिएंट मैटर होता है कि बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है। हाँ जी। लेकिन कार्बन कापी आएगी तो लोग आराम से बैठ जाएंगे शाम को अपनी ऐसे ही है, कार्बन लोगों कापी को मैच जल्दी करके, अंदाजा हो जाएगा। अंदाजा हो जाएगा और वो अगली तैयारी शुरू कर देंगे। अच्छा, अब सर असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ, हम्म, एक तो पिछली दफ़ा जब हमने वीडियो बनाई थी, बहुत सारे हमारे दोस्त ये कह रहे थे कि शायद आपने इसकी तनख्वाह ज़्यादा बताई है। हम्म। अच्छा, बाद में फिर मैंने मालूमात ली हैं तो इनके हमने दो, मतलब 150 बताई जी थी। हमने 150 बताई थी। तो इसकी जो हमने मालूमात ली थी, बाद में मैंने इसको कंफर्म किया, हम्म, तो उन्होंने बताया जी इसकी एक्चुअल तनख्वाह बनती इतनी ही है, हम्म, लेकिन क्योंकि हमारे 2 अलाउंसेस ऐसे हैं जो फ्रीज हुए हुए हैं, हम्म, उसके ऊपर हमने कोशिश की हुई है कि अगर वो फ्रीज अलाउंस हमारे बहाल हो जाते हैं तो हम्म, हमारी तनख्वाह मोर और लेस इसके करीब करीब बन जाएगी। हम्म। तो जहाँ तक मेरी मालूमात है, शायद उनमें से एक अलाउंस उनका जो है वो जो फ्रीज था, अब वो बहाल हो चुका है। सही। दूसरे के बारे में अभी मैंने एग्जैक्ट मालूमात नहीं ली। हम्म, तो अगर वो बहाल हुआ है तो इसका मतलब है कुछ इम्प्रूव हुई है तनख्वाह। सही। और अल्लाह करेगा दूसरा अलाउंस भी जो इनका है, जो फ्रीज है, वो भी अगर खुल गया तो इनकी तनख्वाह वैसी ही हो जाएगी जैसे बाकी फेडरल के मुलाजमीन जी। की है।
दूसरी बात, असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ख़वातीन के हवाले से कैसी नौकरी है। मुझसे बहुत सारे लोग मुझसे जी, अब हमारी अपनी जो कॉलीग जो असिस्टेंट डायरेक्टर लगी हुई हैं वो भी तो खातून ही है ना। मैंने उन्हीं से मालूमात ली, तो उन्होंने कहा देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर एक ऑफिसर है, ऑफिसर रैंक की पोजीशन, ऑफिसर रैंक की पोजीशन है, ठीक है। बाकी ड्यूटीज जो है वो तो ड्यूटी है, वो आप जेंडर लेंथ से उसको देख ही नहीं सकते। जिसने जो ड्यूटी जो असाइन की गई है वो उसने करनी करनी। देखे ना, एक जनरल ड्यूटी है और एक फोर्सेस की ड्यूटी है। फोर्सेस में तो स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होता है, ऐसे ही है। और उसको और खवातीन को पहले से पता होता है कि यहाँ पे इस तरह की ड्यूटी है, तो एक अंदाजा किया जा सकता है कि अगर कोई फोर्सेस में जाना चाहता है तो उसको पता है कि इस तरह का इन्वायरमेंट ऐसे ही है। तो खैर बाकी ये अच्छी नौकरी है, प्रमोशन भी इसकी क्वाइट बेहतर है, ये बहुत जल्दी डिप्टी डायरेक्टर बन जाते हैं। जैसे जैसे इनकी प्रमोशन होती जाती है यकीनन इनकी ड्यूटी जो है वो ज़रा आसान होती जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है जब फिर आपकी पीआर भी इसमें अच्छी बनती है। आपके इलाके को जब पता हो कि फलां एयरपोर्ट पे हमारा बंदा बैठा है, और वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का बंदा, जो कि आम पुलिस का डीएसपी के बराबर होता है, तो उसकी बड़ी अथॉरिटी होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसका पेपर किस तरह का होना है। इसका पेपर होगा 100 नंबर का एमसीक्यूज पेपर, एक ही पेपर होना है इसका। अच्छा, ठीक है। हम फिर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर भी बात करते हैं। तो इसका एक 100 नंबर का पेपर है, उसमें 20 नंबर की अंग्रेजी आएगी, और जो 80 नंबर हैं बाकी, उसमें से 20 नंबर के जो पेपर आने हैं वो सवालात आने हैं सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से। सिक्योरिटी मेजर्स में भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो एक्ट वगैरह है उसमें जो सिक्योरिटी मेजर्स मेंशन है उसमें से सवालात आने हैं। स्पेसिफिक पोर्शन है। बाकी इसमें करंट अफेयर्स पिछले 5 साल के 60 नंबर का रह जाएगा, उसमें करंट अफेयर्स है, जीके और मैथ है उसके अंदर, और उर्दू है, और जनरल नॉलेज, उर्दू और इस्लामियात है। ये टोटल मिला के एक 100 नंबर का एमसीक्यूज बनना है। ठीक है। अब इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके अंदर आप कोशिश करिएगा 100 के 100 नंबर अटेम्प्ट करें, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर जिसके होंगे उतने उसके ज्यादा चांसेस होंगे पास होने के। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर। अच्छा, इसमें कोई फिजिकल टेस्ट वगैरह इन्वॉल्व है? बाद में रनिंग वगैरह और बाकी कस्टम उसके अंदर तो होता है, एडीएसएफ में मेरे ख्याल में नहीं होता, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसके बारे में। इनका जो इंस्पेक्टर होता है उसके होते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड तो खैर इसका भी मेरे ख्याल में मांगा गया था। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि अब आपका कोई इसका एडीएसएफ के हवाले से कोई सवाल है? नहीं, बस। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कस्टम इंस्पेक्टर या इंटेलिजेंस ऑफिसर का। इसका पेपर शुरू हो रहा है 21 तारीख से। ये जो है ना पहले वाला, इसको हम तैयारी के हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहते हैं। तैयारी अब तो आखिरी दिनों में तैयारी तो नहीं हो सकती ना। सिक्योरिटी मेजर्स पढ़ लें, अंग्रेजी पढ़ लें थोड़ी सी, और अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है या अपने दोस्त यार मिल के मॉक एक्सरसाइज कर लें तो ज़रा फायदा हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा बाकी अब आखिरी 10 दिनों में तो कोई तैयारी मुमकिन नहीं है ना। ठीक है। रिकॉल कर सकते हैं आप, कोई पिछले 5 साल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख सकते हैं, ताकि आप करंट अफेयर का पेपर उसमें अगले 1 से 2 साल में जो मेन इवेंट होने जा रहे हैं उनको आप देख लें। मतलब अगर 1 से 2 साल ना भी देखें तो एटलीस्ट 6 महीने के तो जरूर देखने चाहिए ना। अच्छा, इसके 3 बैचेज हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के, मतलब इसके 3 पेपर होने हैं, 19 को और फिर 20 को, 20 को 2 हैं और एक 19 को है। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर। ये जो कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर है, कस्टम इंस्पेक्टर या इंटेलिजेंस ऑफिसर, इसके अंदर 0.05 नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, कस्टम इंटेलिजेंस में जी, और इसका ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है। 0.50 मीन के, जहां पे पब्लिक सर्विस कमीशन 0.25 डिडक्ट करता है, ये 0.50 डिडक्ट कर रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ऐसा टेस्ट होगा जो मेरिट नीचे लेके आएगा। मेरे ख्याल ये फर्स्ट टाइम जी, पहली दफा हो रहा है ये, और ये इतना रैशनल करके रखा गया है 0.50 कि मेरे ख्याल में इसको चेंज नहीं किया जाएगा। और ये लगता है कि शायद ये ज्यादा है 0.25 नहीं, 0.50 ठीक है। ठीक है। देखिए, जब आपने दूसरा पेपर लेना है ना, तो फिर आपको 0.50 रखना पड़ेगा। या तो आप एक पेपर ले रहे हैं तो 0.25 ठीक है, समझ आती है। जब आपने दूसरा पेपर स्क्रीनिंग लेना है उनका, स्क्रीनिंग के बाद आपने उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर लेना है, तो फिर 50 रखे ना आप। ठीक है। ठीक है, ताकि जितने कम लोग होंगे या जितना लो मेरिट होगा, अच्छे लोगों के आने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक है। तो अब इसका भी जो हमारे पास पेपर पैटर्न था कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर का, वो भी जनरल नॉलेज पेपर है पहला। उसके अंदर भी मोर और लेस सारे के सारे यही वाले जो पार्ट्स हैं। 20 नंबर इंग्लिश के जी, 20 नंबर इंग्लिश के। बाकी इसमें कोई
जैसे उसमें था स्कॉटी मेजर का, नहीं इसके अंदर नहीं है। बाकी 18 नंबर जीके के। जीके है जिसमें मतलब उर्दू इस्लामियात है, मैथ है, करंट अफेयर्स हैं, जीके में तो सब कुछ पाकिस्तान आ अफेयर्स जाता है। हैं जी, तो ये इसमें शामिल हैं। तो आप में से वो लोग जो ये 2 पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोगों ने प्लीज़ कॉन्शियस होकर ये पेपर देनी है। ये दोनों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखें, आपके हाथ में जो चिड़िया होती है वो उन 2 चिड़ियों से बेहतर होती है जो दीवार पे बैठी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये नौकरी आपके पास होगी जब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको ग्लोरीफाई नहीं करते इस जॉब को। उसकी वजह, उसकी पहली 2 वजूहात थी। एक तो इसकी सैलरी कंपेटिटिव नहीं थी क्योंकि फ्रीज थे इनके 2 अच्छा, अलाउंसेस। जो दूसरी आप बात करेंगे ये 16 की, ये 16 की है और ऊपर वाली 17 की है। और दूसरा सर, इसको इसलिए ग्लोरीफाई नहीं किया जाता कि इसकी ट्रांसफर पोस्टिंग क्विकली होती है। क्विकली इसलिए होती है, फोर्स है ना भाई, उनके अपनी एसओपीज हैं। हाँ जी। तो बाकी असिस्टेंट डायरेक्टर ने रहना तो असिस्टेंट डायरेक्टर ही है ना, ऐसी है। चाहे उसे गवादर पोस्ट कर दें, चाहे उसे लाहौर में, चाहे उसे हाँ जी। सियालकोट में, चाहे उसे रावलपिंडी में। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप जहां भी जाएंगे आप अफसर के तौर पर जाएंगे। आप इस बात को मद्देनजर रखें, ये एक बहुत अच्छी जॉब है। तो आप लोगों का कैरियर बन सकता है इससे। कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये कस्टम इंस्पेक्टर जो है, ये भी बहुत अच्छी जॉब है। इससे भी आपका कैरियर लीडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये। तो आप दोनों के अगेंस्ट अपना सीरियस होकर अपना बेस्ट और 100% दें, तो मेरे ख्याल में आप लोग सीट निकालने की पोजीशन में आ जाएंगे। सर, एनी अदर एडवाइस? सर मेरा ख्याल है कि आपने जो हम इस पे डिस्कशन करनी थी वो हमने कर लिया। हम आइंदा किसी एक वीडियो में ना हम बात करेंगे पीपीएससी के इंटरव्यू में और एफपीएससी के इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है, उसको किस तरह से तैयार करना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर ना अब जैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर का, सॉरी, इसका जो पेपर है असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का, हाँ जी, इसके अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं पढ़ना चाहते सिक्योरिटी मेजर्स की, तो आप चैट जीपीटी या ओपन एआई से भी मदद ले सकते हैं। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, अब आप उसको आपको स्पेसिफिक पोर्शन देगा, स्पेसिफिक। अच्छा, दूसरा ये उसका फायदा है कि आप ओपन एआई को कहें कि मुझे एमसीक्यूज चाहिए सिक्योरिटी मेजर्स में या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ला के, तो वो आपके एमसीक्यूज भी बना के देता है। वो आप उसको डिस्क्रिप्टिव का कहें तो आपको वो उस तरह दे देगा, तो वो आपको, इसलिए आपको ज़रा फायदा हो जाता है। तो आप प्लीज़ उससे भी मदद लेके अपने आप को अगले 10-12 दिन जितने भी हैं, तो आप उसके अंदर अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमारी कोशिश होगी कि हम आप लोगों को जहाँ इन चीज़ों की तरगीब देते हैं वहीं बार बार हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूजेज की भी तरगीब दें, ताकि आप लोग उस तरफ भी आएँ और उसके इस्तेमाल से आपकी जो अपनी तैयारी है उसको मज़ीद इफेक्टिव बनाएं। यस। तो कुछ ये जो 3-4 ऐप्स हैं, चैट जीपीटी है, जिमिनी है और डीप सीक है, और इसके अलावा मार्केट में और भी काफ़ी सारी हैं। तो आप कोशिश करें कि इनमें से 2-3 को फ्रेंडली बना लें और उनके साथ आप यूटिलाइजेशन, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन शुरू करें ताकि आपको इफेक्टिव हो सके। हम एक वीडियो बनाते हैं सर इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर, कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ज़बरदस्त सर, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। तो कमिंग वीक में हम ये बनाने लगे हैं सर। और कुछ चलें जी, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जिन्होंने ये 2 पेपर्स देने हैं। आप लोग अपनी रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड कर लें और उसके साथ साथ अपने आप को प्रिपेयर करें। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफ़िज़।